तो जिस साइंटिफिक फिनोमेना की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बटरफ्लाई इफेक्ट। तो दोस्तों जानते हैं आखिर ये बटरफ्लाई इफेक्ट है क्या। बटरफ्लाई इफेक्ट को सीधे और सरल शब्दों में डिस्क्राइब किया जाए तो इसका मतलब होता है एक छोटी सी घटना जो शुरुआत में तो मामूली से लगे लेकिन आगे चलकर बड़ी घटना में कन्वर्ट हो जाए। बटरफ्लाई इफेक्ट टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल एक मैथमेटिशियन और मेट्रोलॉजिस्ट जिनका नाम एडवर्ड नॉर्टन लॉरेंस था उन्होंने किया। इस थ्योरी के अनुसार अगर मॉस्को में एक बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाती है तो मौसम चक्र का ऐसा क्रम बनेगा कि कनाडा में चक्रवात तक आ सकता है। दोस्तों आपकी नॉर्मल लाइफ में भी कई ऐसी घटनाएं हुई होंगी जब आपके छोटे से फैसले ने भी बड़ी घटना को अंजाम दिया होगा। आपने कभी यह नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन ये चीज़ आपके साथ दर्जनों बार हुई होगी। फेसबुक में किया गया एक छोटा सा हाय जिंदगी के सबसे बड़े फैसले शादी तक भी पहुंच जाता है। दोस्तों यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि एक छोटी सी घटना का बड़ा परिणाम आपकी जिंदगी में भी हुआ है? आई एम श्योर कि आप ऐसी घटनाओं के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। ऐसी ही एक घटना हुई जून 1914 में, जब एक छोटी सी घटना ने हमारा इतिहास ही बदल कर रख दिया। हंगरी के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रैंक फर्डिनेंड। वो अपनी पत्नी के साथ सवारी पर निकलते हैं। बीच में इन्होंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया। ये एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर इन्हें नहीं पहुंचना चाहिए था। इतने में एक साइबेरियन उग्रवादी जिसका नाम ग्रेविलोक प्रिकीप था, उसने फ्रैंक और उसकी पत्नी पर गोली चला दी जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ग्रेविलो भी वहां पर किसी मकसद से नहीं आया था। दोस्तों इसके बाद जो हुआ वह इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया। राजकुमार की मृत्यु के बाद हंगरी और ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर आक्रमण कर दिया। रशिया भी सपोर्ट करने के लिए इस युद्ध में कूद पड़ा। देखते ही देखते 32 देश इस युद्ध में शामिल हो गए। यह युद्ध आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 1 कहलाया। इस विश्व युद्ध में करीब 2 करोड़ लोग मारे गए और 2.5 करोड़ लोग घायल हो गए। इस युद्ध के बाद पूरा यूरोप नेस्तनाबूद हो गया। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुआ होता तो वर्ल्ड वॉर 2 भी नहीं होता। हुआ यूं कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी। इसके बाद हिटलर जैसे ताकत के भूखे शख्स ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। नतीजन वर्ल्ड वॉर 2 आपके सामने है। इस युद्ध में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, या उस समय के वर्ल्ड पॉपुलेशन का 3% से भी ज्यादा था। तो दोस्तों आपने देखा कि हंगरी के उस राजकुमार के एक छोटे से फैसले यानी कि एक रॉन्ग टर्न ने इतने बड़ी घटनाओं को, विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। बटरफ्लाई इफेक्ट का ऐसा ही एक किस्सा 1950 में सामने आता है, जब टेक्सास के सिटी काउंसलर चार्ल्स हैजार्ड के यार्ड में एक कुत्ता आ जाता है। कुत्ते को देखकर बौखलाए हैजार्ड ने उसके खाने में कांच मिला दिया, जिसकी वजह से कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस पेट डॉग के मालिक चार्ली विल्सन को जब इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने हैजार्ड से बदला लेने की ठानी। इसके बाद वे उनके खिलाफ सिटी इलेक्शन में खड़े हो गए, जिससे उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया। आगे चलकर महज 27 साल की उम्र में चार्ली विल्सन सेनेटर बन गए। इसके कई सालों बाद इन्हीं चार्ली विल्सन ने अफगानिस्तान के रिबल्स को सपोर्ट किया। इसी के परिणाम स्वरूप यूएस ने पाकिस्तान को फंड किया और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई, जिसके बाद उन्होंने सोवियत यूनियन को हराया। आगे चलकर इसका नतीजा बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ। 2001 के बाद इन्हीं रिबेल्स ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आक्रमण कर दिया, जिसमें हजारों अमेरिकन्स की जान गई। दोस्तों यह घटना थी 9/11 की। तो दोस्तों आपने देखा इस बड़ी सी घटना के पीछे भी एक छोटी सी घटना यानी कि पेट डॉग का मारा जाना था। अगर पेट डॉग नहीं मारा जाता तो चार्ल्स विल्सन कभी इलेक्शन के लिए खड़े ही नहीं होते और इतना ज्यादा क्योस कभी मचता ही नहीं। अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। यह बात है 4th सेंचुरी की। कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक योद्धा रोमन साम्राज्य के तख्त के लिए जद्दोजहद से युद्ध कर रहा था। वह बार बार यह युद्ध हार रहा था। अब आती है वह रात जब इसे
आसमान में एक सुंदर सा कॉमेट दिखाई दिया। कॉन्स्टेंटाइन ने इसे एक शुभ मुहूर्त की तरह देखा और रोमन साम्राज्य को पाने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी। पूरे जोश के साथ उसने आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह यह युद्ध जीत गया, जिसके बाद उसे रोमन साम्राज्य की गद्दी मिल गई। बटरफ्लाई इफेक्ट की इस कड़ी में अब हम अगली कहानी पर चलते हैं। यह कहानी है एक छोटे से लड़के की, जो कि एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करता था। एक दिन उसके टीचर ने एक लेटर उस लड़के के हाथों पर थमाया और उसको कहा कि यह लेटर अपने पेरेंट्स को दे देना। बच्चे ने वह लेटर अपनी माँ को थमाया। हालांकि वह बच्चा छोटा था और लेटर्स पढ़ नहीं पाता था, तो उसकी माँ ने वह लेटर पढ़कर सुनाया। तो माँ ने पढ़कर सुनाया, आपका बच्चा एक जीनियस है और हम इसे नहीं पढ़ा सकते। हमारे पास इस लेवल के टीचर्स नहीं हैं कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें। यह सुनकर बच्चा बहुत खुश हुआ और बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी फील कर रहा था। इसके बाद उसकी माँ ने उसकी एजुकेशन घर में ही दी। इस बच्चे ने भी खूब मेहनत से पढ़ाई की। दोस्तों, यही लड़का आगे चलकर बल्ब का इन्वेंटर भी कहलाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थॉमस एल्वा एडिसन की। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके कई सालों बाद एडिसन एक बार घर की सफाई का कार्य कर रहा था, तो उसको सफाई के दौरान ये लेटर मिला। इस लेटर में लिखा था, आपका बेटा मेंटली इल है और हम इसको अपने स्कूल में नहीं रख सकते। इसे पढ़कर एडिसन एकदम भावुक हो गया। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई, कैसे उसकी माँ ने उसे झूठ बोला था और मोटिवेटेड किया था। लेटर को गलत पढ़कर ही एडिसन के अंदर मोटिवेशन की भावना पनपी थी और यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी एक महान वैज्ञानिक बनने की। दोस्तों, अपनी माँ के साथ हुए उस 5 मिनट के टाइमलाइन की वजह से ही हमारे सामने एक महान साइंटिस्ट का उदय हुआ। तो दोस्तों, हमने आज बात की बटरफ्लाई इफेक्ट की, कैसे एक छोटी घटना बड़ी घटना को घटने की वजह बन सकती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज के इस टॉपिक से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरे इस तरह के टॉपिक्स, रियल लाइफ इंसिडेंसेस, केस स्टडीज पसंद आती हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी, अगली केस स्टडी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।